नूरी साहब कौन की स्कूल की ड्रेस की लगो स्कूल जाए ना हरा रंग, अभी हरा रंग मिल ले हो एक से पहले की लाल गेरुआ टाइप के लाल हरे रघुवर दास के टाइम हेमंत सोरेन के टाइम हरा। अब देख ले कि टोनी के थोड़ा एक मामूली बात हो लेकिन केव समझो आज तक ना हो क्योंकि सबके मतलब ना हो झारखंड से आज थोड़ा एक मामूली बात समझाए दे कि केवल स्कूल के ड्रेस में घोटाला कैसे हो। फॉर एग्जांपल अभी तो हिये चेक कर रही जितना दादा सब अले हा सभी अपन अपन फुल पैंट चेक कर और बताओ कितना के जींस के रंग हरा हो। अभी चेक कर एक भी जींस हरा ना हो तो हनी है चेक कर दी ककर जींस के रंग तो जाके गेरुआ हो एक के भी ना हो। मतलब कि हरा रंग मार्केट में प्रचलन में नहीं है, गेरुआ रंग का कपड़ा मार्केट में प्रचलन में नहीं है। तो मार्केट में कौन रंग का कपड़ा है ना, मार्केट में नीला है, आसमानी है, काला है, सफेद है, ब्राउन है, यही रंग का कपड़ा मार्केट में मिलता है। आप अपना फुल पैंट को चेक कीजिए। अब सवाल है कि भाई सरकार इसमें घोटाला कैसे किया ना, एक एजेंसी जो कपड़ा का काम करती है जो कंपनी उसको 6 महीना 9 महीना का समय दिया गया कि आप इतना समय के दरमियान एक ऐसा कपड़ा मार्केट में लेके आइए जो मार्केट में नहीं मिलता हो। क्योंकि बाकी कपड़ा मेहता जी के दुकान में भी मिल जाएगा, साहू जी के दुकान में भी मिल जाएगा, बर्नमाल जी के दुकान में मिल जाएगा और यादव जी और अंसारी जी के दुकान में भी काला रंग का कपड़ा मिल जाएगा। यानी सरकार ने क्या कहा, ऐसा कपड़ा मार्केट में लाइए जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। फिर उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने कौन सा रंग लेके आए, हरा। अब मान के चलिए झारखंड में 80 लाख स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट अपना कपड़ा में 1000 रुपया खर्च करता है तो 80 लाख गुना 1000 यानी 80 लाख में अगर 3 जीरो ऐड करेंगे तो 8 अरब होता है। और चूंकि एक बच्चा एक सरकार के टाइम में 5 क्लास चेंज करता है यानी अगर उसको फिर 5 से गुना करेंगे तो 40 अरब होता है। अगर जेन्युइन लागत उसको लगा भी है तो 10 अरब लगा होगा, 30 अरब रुपया कॉर्पोरेट मिनिस्टर और आईएएस बस इन्हीं का घोटाला है 30 अरब। अब फॉर एग्जांपल यदि हम लोग को भी कपड़ा में घोटाला करना है तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए बीजेपी की सरकार आई कपड़ा लाल, जेएमएम की सरकार आई कपड़ा हरा, अगर जेएलके भी अगर हम लोग भी घोटाला करना चाहें तो हम लेके आएंगे, पहले कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि आज के बाद से झारखंड में जितना भी सरकारी स्कूल है उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल का ड्रेस पीला हो जाएगा। मार्केट में पीला रंग का फुल पैंट नहीं मिलता है, आपको मालूम है, हमको भी मालूम है। ना मेहता जी के दुकान में मिलता है, ना यादव जी के दुकान में मिलता है, ना बरनवाल जी के दुकान में मिलता है, ना साहू जी के दुकान में मिलता है। तो कहां मिलेगा, किसी कंपनी को 6 महीना का मोहलत और अरबों का पैकेज देना होगा। उसके बाद अगर हमको 29 में फिर घोटाला करना हो तो हम गुलाबी रंग का फुल पैंट लेके आएंगे। यदि 29 में हमको फिर ड्रेस से कमाना हो पैसा तो हम गुलाबी रंग का फुल पैंट लेके आएंगे। बताइए कितना लोग गुलाबी जींस पहने, दिखाइए हमको। यानी आपका जो पैसा शिक्षा में खर्चा होता, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खर्चा होता, वो पैसा केवल इनकी मौज मस्ती में खर्चा होता है। इसीलिए आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम लोग को 30 मार्का नहीं है कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेके आए हैं घुमा देंगे झारखंड ठीक हो जाएगा। बस नियत साफ करके अगर राज को चलाएंगे तो इस राज से सुंदर राज पूरे भारत में नहीं है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की कि जब झारखंड अलग होगा तो कम से कम हमारा हेल्थ कंडीशन बेहतर होगा। लेकिन आज आपको जानकारी होना चाहिए, माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने झारखंड की सर्वोच्च मेडिकल संस्था रिम्स को फटकार लगाया है। अपने अखबार में पढ़ा होगा कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप मरीजों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो अच्छा है बंद कर दीजिए। यानी शिक्षा व्यवस्था चौपट, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट। तो बताइए झारखंड राज्य क्यों बना, बताइए झारखंड राज्य क्यों बना? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाते हैं वो दिल्ली चले जाएंगे, मुख्यमंत्री अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, सांसद जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे, विधायक जी अगर बीमार हो जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। एक गांव का गरीब मजदूर आदमी अगर बीमार होगा तो उसका इलाज कहां होगा? ये इस राज्य का विषय है। इन्हीं मुद्दों के साथ राज्य अलग हुआ था, लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग हुआ था, लोगों की मांग के हिसाब से अलग हुआ था। लेकिन आज हमें केवल और केवल बदहाली मिली, तंगहाली मिली और प्रदेश के लोगों को इस राज्य को उन्होंने सौंप दिया है। ये सारा सिंडिकेट आप चले जाइए। अभी मोटा मोटी ये शिक्षित क्षेत्र है, यहाँ से हजारीबाग बहुत सामने है। हर एक घर की बहनें
करके भाई पढ़ने के लिए हजारीबाग जाते हैं 10वीं करने के बाद। क्या सोच के उनको पढ़ने भेजते हैं आप बताइए? आप अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, ए दीदी लोग, ए मौसी लोग, ये गिदरवाइन के पढ़वे लिखी ले भेजा कि पढ़ाई लिखाई पूरा है बाद मुर्गी टके भागी छगरी पटरो टके भाग तो की खातिर कि बढ़िया कुछ करता है, वीडियो बने, पुलिस बने, इंस्पेक्टर बने, मास्टर बने, यह सोच के भेजा है ना। तो नहीं घर के किधर पढ़े जाओ कि नहीं, जाओ कि नहीं? यानी हर एक बच्चा अपन आंख में एक सपना सजाए के हजारीबाग जा है, कोई रांची जा है कि हम जब वापस घर एबाए तो कम से कम अपन आप के इस योग्य बनाए के एबाए कि हमारा आने वाला जीवन सुखमय बने। लेकिन आज सीजीएल के अभ्यर्थी धरने में बैठल, सरकार के कान में जो न रेंग रहा है। आज एक बार ना 28 जनवरी 2024 के जब पेपर लीक भला है ओकरा में मामला किया है कि 27 लाख में पेपर लीक हुआ है। चलिए ठीक है, पेपर लीक तो हर एक राज्य में होता है, आप फिर से 15 दिन में 25 दिन में एग्जाम ले लेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इस इचाक की मिट्टी में, इचाक ब्लॉक में कितने भाई बहन के माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की नौकरी 27 लाख में खरीद के देंगे? ये उत्तर देंगे। ठीक है, पेपर लीक हुआ, चलिए सरकार उनको पकड़ भी लेगी, जेल के अंदर डाल भी देगी। लेकिन 27 लाख में पेपर लीक हुआ है, कितने माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए 27 लाख में सीट खरीदेंगे? कितने हैं? पॉसिबल है? संभव होगा तो बताओ। इतना हाड़ मांस गलाए के, छगरी पटरो बेच के, साग सब्जी उगाए के, दुकानदारी करके, 2 पैसा जोगाए के बचाए के बेटा बेटी के पढ़े ले हजारीबाग पठाए रहा, और आज सरकार सारा सीट, सारा वैकेंसी बेचे के काम करा। इसलिए आज अगर हमने सत्ता में आवो तो सबसे पहले स्टूडेंट के लेके जब पेपर लीक के मामला हो और में एक जरा भी अगर फॉल्ट निकल लो तो वो पदाधिकारी कितना बड़ा रहे ओकरा बक्सल ना जे, बल्कि कानून ऐसा बनतो कि जितना ऊपर लेवल के पदाधिकारी उतना कम समय में निर्णय है, बिल्कुल नहीं बक्सल लेते। और एक बात, आज तक हमनी के ध्यान कहां हो कि जेपीएससी में 225 को बहाली है, हमनी के ध्यान कहां हो न पीजीटी के परीक्षा में 1000 वो बहाली है, हमनी के ध्यान कहां हो न सीजीएल के परीक्षा में 1000 वो वैकेंसी है, जिला पुलिस में ध्यान हो, झारखंड पुलिस में ध्यान हो। लेकिन मालूम हो झारखंड के पैसा कहाँ है? जितना भी पढ़ा लिखल हमारे काकू जेठा उम्र में हा, हमनी मेहनत करा बेटा के पढ़वा कि बेटा सरकारी नौकरी करते, वीडियो बने, सीओ बने, लेकिन पैसा कहाँ मालूम हो? अच्छा एक बात बताओ, कोई सरकारी टीचर के तनख्वाह अभी कितना हो? चल अगर पीजीटी के ही कोई टीचर हो जो हाई स्कूल में प्लस 2 में पढ़वा कर तनख्वाह कितना हो? चलिए 1 लाख मान लेते हैं, 1 महीना का 1 लाख, 12 महीना का 12 लाख। एक टीचर का नौकरी 30 साल की उम्र में लगता है, यानी 30 साल का सर्विस, 1 साल का सालाना सैलरी कितना हुआ? 12 लाख। तो 12 को 30 से गुना कीजिए, कितना होगा? 12 या 36, यानी 3.6 करोड़, यानी 3.5 करोड़। एक शिक्षक अपना पूरा जिंदगी 30 साल बच्चों को पढ़ा के उसका कितना होता है? 3 करोड़ 60 लाख। गलत बोल रहे हैं? कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? यानी 3 करोड़ 60 लाख एक शिक्षक, प्लस 2 का शिक्षक। अभी खर्चा उर्चा कुछ नहीं, डायरेक्ट 1-1 लाख गोटा गोटी जोड़ रहे हैं, यानी 3 करोड़ 60 लाख उसका पूरा जिंदगी का 30 साल का जमा पूंजी। जबकि इसी राज्य में आप इसी स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए, ये जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतरिया इचाक हजारीबाग लिख ले, एक एग्जाम्पल ले ले। सबसे पहला बात, इस स्कूल में पेंटिंग पहले हो कि पेंटिंग तो नहीं कर ले, चल ठीक हो पेंटिंग में तो कर ले, लेकिन एजेंसी तो एजेंसी टेंडर भर लो, एजेंसी के टेंडर मिल लो कि आपको 1 करोड़ में इस स्कूल को पेंट करना है। इस स्कूल में फैब्रिकेशन के काम में ले हो, फर्नीचर के काम में ले हो, वायरिंग के काम में ले हो कि नहीं? यानी अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसी, एक स्कूल में 5 एजेंसी। यानी झारखंड का पैसा नौकरी से ज्यादा कहाँ है? एजेंसी में है, आउटसोर्सिंग में है,
कॉन्ट्रैक्ट में है और ठेकेदारी में है। आज तक झारखंड का यूथ का ध्यान वहां गया ही नहीं। उन्होंने डिमांड में ठेकेदारी मांगा ही नहीं, उन्होंने डिमांड में नौकरी मांगा, उन्होंने डिमांड में वेतन बढ़ाने का बात किया, उन्होंने डिमांड में 60 साल परमानेंट करने का बात किया, उन्होंने डिमांड में मेडिकल भत्ता मांगा। लेकिन आज तक किसी ने एजेंसी नहीं मांगा। हम लोग एजेंसी देने का काम करेंगे, 75% एजेंसी देने का काम करेंगे। सारा खेल एजेंसी में है। आपके गांव में जो +2 का हाई स्कूल है, चाचा बातें बोलियो ना, और बोले के हो तो पहले सांसद के बोल, विधायक के बोल, हमने तो कालो किधर लगे सुनबे करबो अगबो को ना। माने तोहनिया जहां बोले क्या था चुप रहा, बाहर हल्ला करबा बोले मुका तो माई की मतलब कसम से चाचा। हाँ आप देख ले, आप किसी भी +2 हाई स्कूल में चले जाइए, तो कौन स्कूल में पढ़ाएंगे? +2 में हाई स्कूल में कहाँ पढ़ाए? हाई स्कूल बल लगी ना। अच्छा तोहनी स्कूल में टीटी टीचर भेबो, आईटी के टीचर हो, तोहनी सब्जेक्ट टीटी आईटी हो कि नहीं? नोनी साहब, ए बाबू साहब, मतलब सब्जेक्ट नहीं है इधर का स्कूल में, है ना? आप लोग नहीं लिए हैं, सब्जेक्ट होता है। आप किसी भी +2 में चले जाइए, वहां एक सब्जेक्ट होता है आईटी, एक सब्जेक्ट होता है टीटी, और खेल यानी हेडमास्टर सरकारी है, केमिस्ट्री का मास्टर सरकारी है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी है, लेकिन आईटी टीटी वाला एजेंसी के माध्यम से बिना परीक्षा के आता है। यानी हर एक स्कूल में एजेंसी है। आप किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, जहां जाना है। सदर का एग्जांपल लेते हैं, हजारीबाग में को सदर अस्पताल होगा, हर एक जिला में एक सदर होता है। उसमें क्या है, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, ऐसे नहीं हम जो बोल रहे मान लीजिए, आप जाके एक दिन सर्वे कीजिए, 10 को परमानेंट स्टाफ मिलेगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सारा मिला के, नाइट वॉचमैन सब मिला के 100 में 10 को जो स्टाफ है वो सरकारी मिलेगा, 90 को टेम्पोररी मिलेगा। अब सवाल है 90 को स्टाफ हॉस्पिटल में आया कहां से? कि अपने मन चलिए लगी, तो हमने चल जीत लिए। उनको कौन लेके आई? एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट। हर एक सदर में चले जाइए तो सोच के देखिए, 24 को सदर यानी 24 को एजेंसी। हो सकता है एक एजेंसी 4 जिला में लिया है। यानी आपका इस झारखंड को लूटने का तरीका है नया, आउटसोर्सिंग एजेंसी। क्यों? तो वहां बाहर के लोग आते हैं, वहां मैक्सिमम कहां के लोग आते हैं? बाहर के लोग आते हैं। एजेंसी कहां की है? हैदराबाद की है, पटना की है, इलाहाबाद की है, गुजरात की है, कलकत्ता की है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा झारखंड का डेवलपमेंट कैसा होगा। उनको क्या मकसद होता है कि हम इसी ठिका में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं, इसी ठिका में, एक ही टेंडर में हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा लें। तो इसलिए हम एक बात स्पष्ट कहेंगे, अगर हम लोग सरकार में आते हैं, वो सीजीएल, जिला पुलिस, होमगार्ड, चौकीदार ये तो चलबे करेगा, लेकिन एजेंसियों में भी झारखंड को 75% का स्थान दिया जाएगा। जो ठेकेदारी होगी उसमें 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की जो ठेकेदारी होगी, झारखंडियों को ST SC OBC के अनुपात में उनके आरक्षण का क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए दिया जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि आज तक हमारा ध्यान गया ही नहीं, हमारा ध्यान जाता है कि हाँ होमगार्ड का बहाली हुआ है, उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ है, टीचर का बहाली हुआ है, पुलिस का बहाली हुआ है, दरोगा का बहाली हुआ है। एजेंसी पे कोई बात ही नहीं करता है। एजेंसी हजारों हजार है झारखंड में, एक दो को नहीं, हजारों हजार है। और वह एक टाइम ऑफ पीरियड में जितना एक सरकारी टीचर अपना 30 साल के कैरियर में नहीं कमाता है, एक बढ़िया एजेंसी वन टाइम उतना पैसा कमाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए चलिए ऐसा मान के चलिए, स्कूल में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी होगा, पेंटिंग का काम करने वाला छोटा एजेंसी होगा, लाइट लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, फर्नीचर लगाने वाला छोटा एजेंसी होगा, लेकिन BCCL में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। सही बात है, BCCL में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। KTPS कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी नहीं है। मांडू का कोलियरी में ठेका लेने वाला छोटा एजेंसी CCL में नहीं है। टाटा के घाटों में ठेका लेने वाला, टाटा के अंडर पेटी ठेका लेने वाला एजेंसी छोटा एजेंसी नहीं है। वहां हजारों करोड़ का टर्नओवर है, करोड़ नहीं हजार करोड़।
ये हमारी झारखंड की तस्वीर है और इस तस्वीर को ना कोई साफ करना चाहता है। साफ तो छोड़िए, आज जरा महतो नाम की आंधी आई है तो कोई बात कर रहा है, कोई बात भी नहीं करना चाहता, कोई जानता ही नहीं था। इसलिए निश्चिंत रहिए और यदि आपको विश्वास नहीं है, आप किसी कोलियरी में चले जाइए, किसी कंपनी में चले जाइए, एक बार सुबह एक बार शाम को चर्चा होता है कि कुछ हो जाए कि जयराम महतो का 2-4 सीट नहीं आना चाहिए, नहीं तो बवाल करेगा। बड़ा बड़ा अधिकारी चर्चा करता है, कुछ हो जाए, कोई जीते, जेएमएम जीते, आजसू जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, कोई मतलब नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन जब नया लड़का आया है, इसका सीट नहीं आना चाहिए, अगर किसी तरह आ गया तो फिर दिक्कत कर देगा। ये चर्चा है। अब कहीं चले जाइए, कोलियरी में जाइए, कंपनी में जाइए, कहीं जाइए, हाल फिलहाल एगो तो जाके धरना दल दिन मजदूर सब हमें के लिए आधा घंटा बैठ लिया, अपने काम भाई गए तो मजदूर गिला में कहलो यार कैसे भाई गए, मैंने जगह काम भले ओकरो यकीन नहीं कि हमने काम भाई गए। यानी आज अपने में एक भय है, अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो दिक्कत करेगा। जो गलत करता है, जो लूटता है, जो झारखंड को गुमराह करके रखा है, जो झारखंड के लोगों को धोखे में रखा है, उनको ये दिक्कत करेगा। इसलिए एक बार तोहनी से प्रार्थना करे, 20 साल तो देवे कर ला, 10 लोग के दिला, बढ़िया बढ़िया टाई कोट पहने वाला के दिला, चश्मा पहने वाला के, जूता पहने वाला के दिला, एक बार ट्राउजर टी-शर्ट खाली बांह घूरे वाला के धाक ना। अरे एक बार तो हमने के दिया 24 साल से देवे कर ला, बढ़िया बोले वाला के दिला, बढ़िया देखे वाला के दिला, बढ़िया गाड़ी में घूरे वाला के दिला, मंच बढ़िया डिजाइनर मंच में भाषण दिए वाला के दिला। एक बार तो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा है कि हुंकार दिए वाला के मुका धाक। और इतना तो पक्का हो, झारखंड के जो लूटे के मनसा रखल हो ओकरा कहीं के न छोड़ो, कहीं के न छोड़ो, इस बात के गारंटी। अगर हमनी के अगर अपन अभिलाषा रख ले तो हनियों के मालूम हो, अभी तक दिल्ली दरबार से हमने के टेलीफोन आवे, अभी तक 2 दिन पहले तक आया कि जिद काहे करता है बाबू, तुम्हारा कोई समीकरण नहीं है, यही नया लड़का लोग तुमको वोट देगा। हर एक विधानसभा में तुम 3रा नंबर में रहेगा। हम दिल्ली के फोन के कल उठाना देखी की बोल रहे, ऊपर से यूट्यूब वाला जिसको तुमको हीरो बनाया यूट्यूब वाला, उन लोग अब तुम्हारा नेगेटिव वीडियो बनाएगा। पहला धमकी कि जितना यूट्यूब जिसमें तुम भाषण देके चमका है झारखंड में, उन लोग तुम्हारा खिलाफ वीडियो बनाएगा। ऊपर से तुमको नया लड़का लोग वोट देगा, उसका गार्जियन लोग भी तुमको वोट नहीं देगा। काहे जिद कर रहा है, 7 को 8 को सीट लो और बोलो कौन सा मंत्रालय ले। अभी तक के 2 दिन पहले तक के टेलीफोन के बात कर रहे, अभी तक दिल्ली दरबार से डाक बह रहा है। लेकिन भैया इस बार मंत्री बनने के लिए नहीं, झारखंड की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आए हैं। बाकी तारीफ के बात रहा, तोहनियों के विश्वास भाई गए कि लड़का अगर हमने 2-4 को पकड़ के अगर कहीं चल जाए तो कोई इनकार नहीं करते। साहेबगंज में भी देख ला, राजमहल में गंगा नदी के किनारे भी लोग जगह न हले कहाँ खड़ा रहते। तो ऐसा बात ना है, हमने बिल्कुल अपन जिंदगी के, अपन लाभ के, अपन इलाका कोनो चीज की हमने कोई परवाह ना है, कोई चीज की हमने कोई परवाह ना है। हमने दिल दिमाग में बस एक ही वो चीज है कि झारखंडी के साथ 24 साल में गलत भला है, अब 25वां साल गलत ना होना चाहिए। झारखंड के पढ़े वाला भाई बहन के साथ धोखा ना हो चाहे, यहाँ के मजदूर किसान के साथ धोखा ना हो चाहे, यहाँ के खेत खलिहान अपने जो नीति नियम बन रहा है, लगातार जो अपनी जमीन छेड़ रहा है ओकर में धोखा नहीं होना चाहिए। बस हमने के मकसद है कि 25वां साल झारखंड के साथ धोखा ना हो। बाकी अगर व्यक्तिगत बात करवा तो अगर हम थोड़ा सा ककरो बात मान कर लिए दिल्ली वालन के, तो आज हमें या तो धनबाद से या तो गिरिडीह से एमएलए एमपी रहते हैं, और अभी हमें वहां शपथ लेगी अपन घरे का रहता लिए। लेकिन हमने के बिल्कुल एक प्रयास, एक आशीर्वाद जब पूरा राज्य में मिलल है, उस आशीर्वाद के आधार पे हमने से राज्य के एक बदले के सकारात्मक पहल कर रहा है। और ओकर में ये बदलाव तबे जब सबके आशीर्वाद मिलते, सबके आगे बढ़ के अगुवाई के जब तोहनी आशीर्वाद देबा तो नो डाउट जरूर इस राज्य में बदलाव होते। और आज के कार्यक्रम बताए रहा है कि झारखंड भी बदलाव के लिए तैयार है और बरकट्टा भी बदलाव के लिए तैयार है। झारखंड भी परिवारवाद से मुक्त होना चाहता है और बरकट्टा भी चाचा भतीजा से मुक्त होना चाहता है। झारखंड भी आदरणीय हेमंत बाबू के परिवार से मुक्ति चाह रहा है और बरकट्टा भी
चाचा और भतीजा से मुक्ति पाना चाहता है। ये झारखंड भी बदलाव और बरकट्टा भी बदलाव मांग रहा है। देवभागना बदलाव होता है ना, पूरा विश्वास है जरूर बदलाव होता है। आज केवल और केवल अगर हमनी के लीडर अगर अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो यदि हमनी के लीडर भाई के अपन काम करे लगता हो तो हमरा बुझा झारखंड से बेहतर स्टेट कोई नहीं बनते। आज एकनी इतना कमजोर भाई गलो और कमजोर कहे ना तो भाई 12 गो में 6 गो मंत्री नॉन मैट्रिक हो, 12 गो में 6 गो मंत्री नॉन मैट्रिक हो के हो तो सर्वे करके बता कर ले तो कहां से विजन रखो। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स झारखंड में हावी होने का कारण हमारे मिनिस्टर से हमारे एमएलए। आज झारखंड आप कहीं चले जाइए नहीं लगेगा कि यहाँ विधायिका का शासन है, लगेगा यहाँ कार्यपालिका का शासन है। कार्यपालिका कार्य करती है, न्यायपालिका न्याय करती है, विधायिका शासन करती है और पत्रकारिता सच को दिखाती है। लेकिन झारखंड में आप कहीं चले जाइए लगेगा कार्यपालिका का शासन है। बीडीओ का फुटानी अलग है, सीईओ का फुटानी अलग है, डीएसपी का फुटानी अलग है, एक हर एक पदाधिकारी का फुटानी अलग है। आज आप चीचा प्रखंड का ही बात सुन रहे थे कि यहाँ पंजी टुई नहीं मिल रहा है, एकदम जोर भरल है यहाँ। टीचा प्रखंड में पंजी टुए नहीं मिल रहा कि सही लगी गलत लग बताओ। पंजी टू नहीं मिल रहा, कहे नहीं मिल रहा लो न। धीरे धीरे कोयला माफिया कम होने लगले, कोयला खत्म होने लगले, बालू माफिया कम होने लगले, अब जमीन माफिया बढ़े लगले। कहे न दुनिया में बिल गेट्स बताए दिला कि गाड़ी घोड़ा कितनो ले ले रहे नुनवा, सबसे बड़ा संपत्ति तेरे बाप के जमीन हो। पंजी टू के गड़बड़ी के कारण हटे लगा कि आने वाला दिन जमीन माफिया की संख्या बढ़ता, आने वाला दिन जमीन के रेट आसमान से भी ज्यादा होगा। इसलिए पंजी टू गड़बड़ी, इसीलिए मोटेशन रोटेशन में गड़बड़ी, इसीलिए आज कौन देख ले प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय में एकदम भ्रष्टाचार इतना हावी हो और कोई ठेकान ना हो। इसलिए तोहने से आग्रह करबो, झारखंड के निर्माण ही भेल, झारखंड झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी अभी आवाली बरकट्ठा आए के तो सुंदर पहाड़, ये झारखंड के तस्वीर। और खंड यानी जमीन के टुकड़ा, जिस जमीन में हम खड़े हैं और ये जो हरा हरा खेत देख रहे हैं इसी का नाम झारखंड है। एक बात तो कि हमारी आयु बहुत कम है, दादा आप लोग हमारे दादाजी की उम्र में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारी दादी की नानी की नाना की उम्र में है। आपको भी मालूम है संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति है, अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी जिसमें हम खड़ा है, ये चल संपत्ति है। आज इचाक में खड़ा है ये गाड़ी, कल बरकट्टा में होगा और परसों बरी में होगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है ये सबसे बड़ा जमीन के टुकड़ा हो। अच्छा एक बात बता, अगर में से राशन कार्ड में कगर कगर नाम हो, अरे लाज शर्म नहीं करिए, हमरो दादी के नाम से हाथ खड़ा कर दियो, चल बढ़िया बात अब हट करा। अच्छा एक बात बताओ, राशन कार्ड के बदले की मिलो? 5 किलो चार, 5 किलो भाई मौसी साहब 5 किलो। चल अब हाथ फेर नहीं चुका। अब हम एक लाइन तोहनी से पूछो, घर के जितना महिला, हमार माई साहब हमार मौसी साहब, तोहनी से एक सवाल हो। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हमने घर अगर कोई मांगे वाला झोला लेते, जब हमने धान काट ले लिए, काट के मर के जब घर ले आना ली खरिहान, तो मांगे वाला आवाले कि नहीं, सुपुआ से पहुंचा के सूप समझा ना, तो हमने की बोला सूप ना बुझा, सुपुआ को सूप डाली, सूप सुपुआ से पहुंचा के हमार भैये, हमार मौसी, हमार ककी, हमार जेठी, हमार ननी, हमार ददिये, हमार पपैये 10 किलो धान चार महीना दिन में मांगे वाला के दान कर दे। गलत बोले हो कि यदि धान चार नहीं रहा है तो बारिश से बैगन बिलाती लाइन के दे है। अगर बैगन बिलाती भी नहीं रहा है तो कोठवा चढ़ के, कोठा बुझा ना कोठा, अब तो दलान घर भय गए, कोठा भी नहीं, कोठवा चढ़ के आलू प्याज लहसुन लाइन के दे है कि नहीं। यानी महीना दिन में हमनी के बाप दादा के समय 10 किलो दाम दे दिए, आज 5 किलो खातिर कोठा लाइन लग गया। सोच के तक कहां से कहां आ गया। एक 29 साल का लड़का आपको 29,000 साल का इतिहास बता रहा है। यही 15 साल 20 साल पहले हमारे बाप दादाओं के टाइम में हमारी दादी हमारी नानी 10 किलो महीना में अनाज दान देती थी कि नहीं। आज हम 5 किलो के लिए लाइन नहीं लगे हैं, एक तरह से भीख मांग रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ी लड़ाई
जमीन सुरक्षा की। और हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो जमीन की सुरक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा। झारखंड की जमीनों को लूटने नहीं देंगे, झारखंड के किसान के हौसलों को टूटने नहीं देंगे। हम लोग ये व्यवस्था लेके आएंगे। प्रणाम काकू, गोड़ लगे, प्रणाम प्रणाम। बिल गेट्स का नाम आप जानते हैं कि नहीं? बिल गेट्स के नाम दीदी सब पढ़ा लिखा लोनी सब सुन लिया। बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर पूरा दुनिया में। इंडिया में अंबानी अडानी सुना है ना, तो ऐसा न 100 अडानी अंबानी पॉकेट में रखल और नाम लगे बिल गेट्स। लेकिन अभी वो दुनिया के सबसे धनी आदमी ना है। काहे मालूम है? पैसा कहाँ गए भाई? यही आदमी 10 साल पहले दुनिया के सबसे धनी आदमी है बिल गेट्स। कहाँ के? अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। दुनिया के, पूरे दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा देश, 7 महादेश, लगभग 8 अरब की आबादी और में सबसे धनी आदमी के बिल गेट्स। आज अगर पैसा कहाँ गए मालूम हो क्या? किन्हीं को मालूम है बिल गेट्स का पैसा कहाँ गया? आपको मालूम है बिल गेट्स का कहाँ गया पैसा? चलिए बता देते हैं। बिल गेट्स ने 1000 वर्ग जमीन में पैसा इन्वेस्ट किया। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा हजारीबाग जिला, थोड़ा आधा धनबाद, क्योंकि हजारीबाग का क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है, धनबाद का 2000 है, यानी आधा धनबाद जिला के बराबर। कोडरमा जिला के लमसम, यानी एक आदमी कितना जमीन खरीदा? एक जिला के बराबर। झारखंड में रामगढ़ जिला उतने हैं जितना बिल गेट्स का जमीन है। कहे न कोरोना के टाइम दुनिया को बता दिया है कि भैया एक दिन कुछ रहे चाहे नहीं रहे, जमीन हमेशा रहे। इसलिए जमीन संबंधित कानूनों को मजबूत करेंगे। अभी देखिए यहाँ आप नेता मंत्री चुनते हैं, सुनने में आ रहा है इको सेंसिटिव जोन के माध्यम से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके क्रेशर को, उनकी जो जीविका है, जीविका उपार्जन के जो साधन है, उस पर विधायक सांसद लगातार चोट कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, हम लोग आते हैं तो आपको सुरक्षा तो उस समय भी देंगे, लेकिन हम चाहेंगे आपने जो एप्लीकेशन दिया है, इस एप्लीकेशन को लेकर हम लोग अभी आज के डेट से ही आगे बढ़ेंगे। चुनाव तक रहने वाला लीडर हम नहीं है। वोट देंगे तो काम करेंगे, वो लीडर हम नहीं है। हम में अगर सामर्थ्य है, हम आज ही प्रयास करेंगे। और भरोसा रखिए, भले मंत्रालय में ना सही है, कहीं हमारी भी पहुंच है। तो हम लोग वो लीडर नहीं है कि वोट का समय जा रहा है। बिल्कुल आपने कागज दिया है, हम इसको आज ही फॉरवर्ड करेंगे और बकायदा जो भी भाई और चाचा जो लोग दिए हैं उनके सामने हम टेलीफोनिक बात भी कर देंगे। तो इसलिए आज एक्चुअली वो लोग लीडर्स कम डीलर्स हैं। झारखंड में लीडर कहाँ है? अब किसको लीडर मानते हैं? अन्नपूर्णा जी को लीडर मानते हैं, मनीष जायसवाल को लीडर मानते हैं, चाचा भतीजा को लीडर मानते हैं। ये लोग डीलर हैं, ये लोग डील करते हैं, ये सौदेबाजी करते हैं, हमारी शिक्षा का सौदा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का सौदा करते हैं, हमारी नौकरियों का सौदा करते हैं। ये लीडर नहीं है, ये पूरी तरह से डीलर हैं। और अब झारखंड में डीलर के नहीं, लीडर की जरूरत है। लीडर की जरूरत है इस राज्य को। अभी आपको तय करना है कि आज इस राज्य में कौन लीडरशिप करने के। आज दीदी साहब आपसे भी बोलेंगे, चाहे कि हम पिछला 2 साल से बोल रहे हैं कि वोट का समय आएगा, बड़ा बड़ा आदमी लोग आएगा, अटैची में पैसा लेके आएगा, भैया लोग को बोलेगा मुर्गा देंगे, दारू देंगे, खस्सी देंगे, गाड़ी में पेट्रोल देंगे। इसीलिए हम बोले थे कि इन लोग को आप मना सकते हैं, बहला फुसला सकते हैं। दीदी लोग को, क्योंकि लोग दारू मुर्गा नहीं करती है, तो दीदी लोग को तो वोट नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग इतना चालाक है कि मैया सम्मान योजना लेके आया है। मैया सम्मान योजना पूरी तरह हमारा भाषण का सुना है, बोला कि नहीं लड़का ठीक बोलता है। लड़का लोग को तो गाड़ी में पेट्रोल भरवा के वोट ले लेंगे, दीदी लोग तो नहीं, कोई गाड़ी तो नहीं चलाती है, मुर्गा तो नहीं खाती है, दारू तो नहीं पीती है, कैसे लेंगे? तब 1000 रुपया महीना मैया सम्मान योजना। अच्छा एक बात बताओ, मैया का सम्मान कहाँ है? ए मैया लोग सुनिए, मैया का सम्मान कहाँ है? आप याद कीजिए, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है, याद कीजिए।
एक स्त्री जब कुंवारी होती है वो पूजा करती है, उपवास करती है ताकि उसका भाई का उम्र लंबा हो। सही की गलत? एक करम पर्व हम लोग मनाते हैं, कहे भाई के लिए। यानी एक स्त्री, एक लड़की जब कुंवारी होती है, उपवास करती है, पूजा करती है, किसके लिए? अपने भाई के लिए। जब वो लड़की शादी कर लेती है तो फिर पूजा करती है, किसके लिए? अपने पति के लिए। वो लड़की जब माँ बनती है तो फिर पूजा करती है, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। इसीलिए मैया का सम्मान उसके भैया के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसका बेटवा का सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके पति देव के सम्मान में है। तो बोल दीजिए सरकार को कि 1000 रुपया आप अपनी बीबी के लिए हार ला के दीजिए, साड़ी दीजिए उसको। अगर हमारे मैया लोग को सम्मान देना चाहते हैं तो हमारे हर एक घर में जो पढ़े लिखे भैया हैं, जो पढ़ी लिखी बहना हैं, उनको 15,000 से 25,000 का नौकरी कैसे लगेगा वो व्यवस्था कीजिए। ये मैया सम्मान योजना नहीं चलेगा। रिश्वत, चुनाव से ठीक पहले आप रिश्वत देने का काम कर रहे हैं, ये रिश्वत नहीं चलेगा। और बीजेपी वाला तो हद कर दिया है। हाँ सुनिए, जितने पुलिस वाले भैया हैं, जितना पुलिस वाला भैया आप तो के बोलो यो, डीसी सर की लिखा लो, डीसी सर लिखा लो लेटर में कि दीदी गोगो नाम का कोई योजना नहीं चल रहा है। तो यदि कोई हमनी के माए मौसी से फॉर्म भरे तो 2 लाठी हुमच के दिया डीसी के आदेश हो। तो जितना पुलिस वाले दादा हाँ तोहनी के ऐसा नहीं कि तोहनी सपोर्ट करिए, गलत हो। दीदी गोगो योजना पूरी तरह फ्रॉड हो, दीदी गोगो योजना एकदम ढोंगी हो, पाखंड हो। और यदि कोई हमने दीदी सबके भले को पूछ ले तो 2 लाठी दिया, अगर तोहनियों पे डाउट करबो एकदम कोई कैंप लग तो कैंप पर मार के भगा दियो। कैंप एकदम फ्रॉड है कि नहीं? डीसी लेटर जारी किए कि नहीं? पीडीओ लेटर जारी किए कि नहीं? तो बताइए बेशरम लोग को एक्चुअली होता क्या है मालूम है ना? बीजेपी का सबसे बड़ा आईटी सेल पूरे ब्रह्मांड में किसी का है तो बीजेपी का है। वो क्या करता है, अपना पंचायत अध्यक्ष को जिम्मा देता है कि फॉर्म लैपटॉप लोगों को पूछताछ करो, लोगों को फॉर्म लो। अपना पंचायत में जो महिला लोगों से जुड़ी है उनको भेजती है, 200-400 देके उनको भेजती है, भरवाती है। पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे मजबूत आईटी सेल किसी का है तो बीजेपी का है। और उसी के चलते आज ये ड्रामा चल रहा है दीदी को कोई योजना, ये फ्रॉड योजना है। सरकार ने तमाम पदाधिकारी डीसी और बीडीओ के माध्यम से चिट्ठी जारी हो चुका है, अपनी माओं को, अपनी बहनों को ऐसे झांसों से बचाइएगा। अपना मैया सम्मान चलतो ना दीदी को चलतो। अब झारखंड के हिस्सेदारी चाहिए, फैक्ट्री में हिस्सेदारी चाहिए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी चाहिए, एजेंसी में हिस्सेदारी चाहिए। हर एक सरकारी से लेके अर्ध सरकारी से लेके गैर सरकारी से लेके ठेकेदारी, हर एक जगह झारखंड के चाहिए हिस्सेदारी। नहीं तो बंद होगी उनकी दुकानदारी, जो बेच रहे हैं बन के करके खरीदारी। एकदम हमको हिस्सेदारी चाहिए, कंपनी में भी चाहिए, फैक्ट्री में भी चाहिए, माइंस में भी चाहिए, पत्थर के खदान में भी चाहिए, अबरक में भी चाहिए और कोयला में भी चाहिए, केटीपीएस में भी चाहिए, बीटीपीएस में भी चाहिए, सीटीपीएस में भी चाहिए और टीटीपीएस में भी चाहिए। झारखंड हमारा है, हमारे बाप दादाओं का झारखंड है, उनके संघर्ष से झारखंड बना है। अब हमें ये 1000 रुपए की लत मत लगाइए, ये 1000 रुपए की लत मत लगाइए, ये ड्रामा बंद कीजिए। अब हमें हमारा हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा जो देगा हम उनका साथ देंगे। इसलिए आज साफ बोल दो कि एक बार तोहनी के आशीर्वाद मिले, फिर इस राज्य में बहुत सुंदर सुंदर रास्ता है जकर माध्यम से इस राज्य के दुरुस्त कर देते। और तोहनी से विशेष दीदी साहब गोड़ लाग के बोलो, अपनी नाई गड़बड़ैया। तोहनी के झारखंड के बदले तो तोहनी सबसे ताकतवर पूरा ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो नारी भेवा है कि नहीं? तोरा बुझाए दे कैसे? जैसे देख ले यहाँ बहुत सारा दादा सब बैठा लो, उदय दा हो, गौतम दा हो, महेंद्र दा हो, रवि दा हो, राकेश दा हो, सब ताकतवर मरद बेटा लागो ना। अब एक काम करे, गमछा ले आए और गमछा में 2-3 किलो के पत्थर बांध ले, अपनी कमरवा में बांध ले। बताओ कै दिन रह पातो? कै दिन रह पातो? 1 घंटा न रह पातो। इतना हट्ठा कट्ठा मरद बेटा सब ना देख ले, पीछू बैठा लो, हट्ठा कट्ठा मरद बेटा बैठा ला तो
एकनी के कमरवा में वो गमछा में लपेट के 2 किलो के पत्थर बांध दी। एकनी 1 घंटा ना रह पातो तो हनी 9 महीना लेके रहा। याद करिए तोहनी से पावरफुल कोई ना हो। बस याद रखिया कि दुनिया में तो से पावरफुल कोई। गलत बोल लियो की छोटे किधर लगी गलत तो नहीं ना बोल लियो। 9 महीना उसने खाना बनवा, उसने मड़ोली दहा, उसने सांझ दहा, उसने बेलन चलवा, उसने पानी झाका, उसने कपड़ा काचा, उसने मार्केट दहा, सब उसने 9 महीना 9 मिनट में हालत खराब हुई थी बेटा छोड़ा के लगे 2 किलो के पत्थरवा ना रखे पड़ते तो 9 महीना गर्भ में लेके रहा। तोहनी से पावरफुल दुनिया में कोई ना हो। और एक बात तोहनी के भुलाए भी ना बात। एक स्त्री के भुलाना बहलाना फुसलाना आसान ना हो। यदि तोहनी के मजाक लगो तो मैं यहाँ उदय दा के हाल फिलहाल शादी वालो हम ओकरे बहू के उदाहरण लेके बोले उदय मेहता पिछू हो ओकर शादी कर लो, चाके में शादी कर लोगे ये कर ले हो। हाँ तो ओकर कन्हैया के यदि तोहनी के लागो कि एक स्त्री के आसानी से कोई बहला सकल है तो उदय दा के कन्हैया के लेके हजारीबाग ले जो और मेहते जी के दुकान में ले जाओ यार साड़ी किने ले। उदय मेहता के पत्नी के मेहते जी दुकान में जकरे दुकान लगना हो साड़ी किने ले जो 17 घंटा देखतो 17 को डिजाइन देखतो 17 को दुकान देखतो और बाद ही बोलतो पसंद ना हो। एकदम ना मैया सम्मान में कैसे फंस गला। 17 को दुकान 17 को डिजाइन 17 घंटा के बाद ही बोलतो है जी यहाँ पसंद नहीं है। मेहता जी का दुकान में मेहता लोग यादव जी का दुकान चलिए वहाँ पसंद नहीं लगता कहते आप चलिए साहू जी का दुकान की गलत बोला हो तो मैया सम्मान में कैसे फंसी बात। ये तो गनीमत हो कि गाड़ी के लाइसेंस दादा सबके नाम लो, रविदा के भी नाम से हो, गौतम दा के भी नाम से हो, उदय दा के नाम से हो। जन्मदिन दीदी सबके नाम से लाइसेंस बनते किए थे मालूम हो। जन्मदिन दीदी सबके नाम से गड़िया के लाइसेंस बनते किए थे मालूम हो। ए नूनी सब तोहनी के मालूम हो की बताए। अगर जब तोहनी के भौजी के नाम से बड़की बहन सबके नाम से गाड़ी के लाइसेंस बने लगता है की बताए मालूम हो ना जाने में। जय गो लुगा जय गो साड़ी 13 रंग के हेलमेट पहने इतना आसान लगे महिला के बुलाना लेकिन पता नहीं सरकार कैसे बुलाई ले। हाँ की गलत बोल लियो। जय रंग के साड़ी 13 रंग के हेलमेट अभी तोहनिया देख ले नीला पिघा लेना अगर स्कूटी चलवा बोल भी आगे ना इटा करिया हेलमेट वा है बेस ना लगा नीला तो से लगा स्त्री एकदम भलैया फुसलैया ना आपरी वोट देवा जे तोर बेटवा बेटिया के बढ़िया भविष्य के बात कर। आपरी वोट देवा जे तोर बापा दादा के परदादा के खेतवा के बचवे के बात कर तो। आपरी वोट देवा जे तोर घर में पढ़ल लिखल नौजवान के रोजगार दिए के बात कर तो। आपरी वोट देवा जे पेपर लीक करे वाला के सजा दिए के बात कर तो अपराधी। इसलिए तोहनी से बस ऐसे आग्रह है कि हमनी कोई जादू के छड़ी नहीं घुरे भाई। बस ये भी योजना है ओकरा सुचारू रूप से ग्राउंड में धरातल में लेके जीवे। अगर कोई गलत करते यदि कोई घूस लेके काम करता है ओकरा सीधा फटकार लगल देता है। और हम तो साफ साफ कह दिलिए रांची के कनकलेव में साफ साफ कह दिलिए झारखंड राज्य के माता बहने भाई दादा सब
नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बरकट्ठा विधानसभा के मजबूत करेले। इस बार विधानसभा के चुनाव में जितना बरकट्ठा विधानसभा के भाई दादा सब रहतुन, दीदी सब रहतुन, हमनी तो गोटे झारखंड राज जाइए तो उन्हीं बरकट्ठा के गांव कुली जगैया, ताकि झारखंड के तकदीर और तस्वीर बदल सके। झारखंड में झारखंडी धोनी के बेटा बेटी अपन घर में नौकरी कर सके, रोजी रोजगार कर सके, अपन घर परिवार साथ रह सके, और तो घर के बाल बच्चा पढ़ लिख के नौकरी ले सके। करवा ने अब तोहनी देखा महुआ दारू मिलो हो पियले, और पोल्ट्री मुर्गा चखना जे नेता के वो हो पोल्ट्री मुर्गा चखना और महुआ के गरुआ, ओकरा कहिया तो कि कहूं भी आ कहूं मुर्गा के चखना के बोलता नहीं, हमको डॉक्टर मना किया पोल्ट्री का मीट खाने के लिए, हम खस्सी मीट खाते हैं और महुआ दारू नहीं पीते हैं। 2000 1000 3000 में जेगा सीसी में तो सेटअप ही तो सबसे पूर्वक जनता तोरा पिया तोरे बर्बाद कर, जो तो तबियत खराब हो तो स्वास्थ्य
हलो में अब चेरक नहीं गलो तो जे की दरवा का ना लिखे जानो हलो अब का से कबूतर और खा से खरगोश लिखे लेके तो जान के नहीं तो एकनी के एहसास ना है नीति नियम कुछ जानो ना थी बाप के बदले राजगद्दी मिल गए है तो एहसास की होता है देखा चंपाई दादा के 4 महीना के लिए बर्दाश्त नहीं करते करना नहीं बर्दाश्त कर ले जबकि तोरे पार्टी के हलो तो 5 साल हमने ठाकली 5 साल हमने छलली 5 साल झारखंड के बच्चा के भविष्य बर्बाद कर ली तो तोरा भी 2024 में बर्दाश्त नहीं करबो डायरेक्ट उठाई के नीचे पटकबो डायरेक्ट सीएम के कुर्सी से नीचे उतारो और झारखंड राज्य में जयराम महतो की दबदबा होता है काहे कि जयराम महतो जब दबदबा होता है तो हर आदिवासी मूलवासी के दबदबा होता है तब ये रोजी रोजगार कर सकते हैं और ये कमाए और खा सकते हैं अभी हम जहाँ जाइए कोई भी सभा में चल जो हुआ बोला तू कि ये कमाई के साधन ना कोई बोला तू हम मुंबई में ये वोट दिए लिए आइयो हम इस राज्य से तो फोन आवो है लेकिन जब दिल्ली मुंबई में मजदूरी करो थी अभी फोन करो थी कि दीदी चुनावा के डेटवा फिक्स होलो टिकटवा ना मिले लगो हमने सब वोट दिए लेबे चाहे जे विधानसभा से रहे सब वोट दिए जेबे और ज्यादातर अभी फोन जे डुमरी विधानसभा से बाहर आती नौकरी आए थी कि इस बार डुमरी विधानसभा से जयराम महतो के हमली विधायक बनेंगे तो सब मजदूर एक आस में है चाहे वो झारखंड में है चाहे अभी झारखंड से बाहर है देखा हमली यहाँ जितना भी यहाँ सिटी है तो सामने हजारीबाग हो एक ठेला भी कोई लगा हुआ है तो बोला हम 20 साल से यहाँ ठेला लगा रहे तो हम झारखंडी है जिंदाबाद जिंदाबाद आपका बटन कहाँ दबेगा आपका बटन कहाँ दबेगा कैसी छाप चार रहेगा। सबके जोहार बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। भैया जो भी रास्ते में कुर्सी खड़ा होगा आपसे आग्रह होगा कुर्सी से कि हमारे माता बहनें लोग सिर्फ क्या करते हैं मजदूरी कराते हैं और हमारे माता बहनों को सिर्फ मजदूरी करवाते हैं और क्या करते हैं आंगनबाड़ी का सहिया बनाते हैं सेविका बनाते हैं ना हमारे यहाँ झारखंड के लोगों के यह तस्वीर है कि हमारे माता बहनें इतने पढ़े लिखे होते हुए भी आज हमारा राज्य में दुर्भाग्य है कि हमारे माता बहन और भाइयों का कभी नौकरी नहीं हो पा रहा है जो आज हमारा 8 साल में सीजीएल का परीक्षा था तो सीजीएल हमारे 4 मुख्यमंत्री बने जो हमारे सीजीएल 8 साल से एक कैंडिडेट 8 साल से जो मेहनत कर रहे हैं तो सरकार तो 5 साल में सत्ता बदलते रहती है तो हम यही कहना चाहेंगे यहाँ में जितने तमाम माता और बहनें भाइयों दादा नाना नानी सब लोग आए उनका कहना चाहते हैं कि अगर सब लोग सबको मौका दिए एक बार हमारा जयराम भाई को मौका दे और एक हमारा कहने की पूरा मौका दे जो एक बार हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि हमारा कैची छाप में बहुमत दे के सब हम लोग विकास करें और क्योंकि हमारे यहाँ चाचा भतीजा का राज नहीं चलेगा क्योंकि जानकी यादव ने यहाँ हमारा बरकट्ठा विधानसभा में एमएलए बनते रहे और अमित यादव नहीं बनते रहे तो हमारे 2019 में आए थे जानकी यादव हमारे बरकापुर पंचायत में तो हमने जानकी यादव से सवाल किया था कि हमारे 5 साल में क्यों हमारे गाँव आए हैं हमने क्या विकास किए हैं तो हमने जानकी यादव को खुद से प्रश्न किए थे तो लोग हमको डांटने लगे थे वहाँ के हमारे वहाँ के कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे लोग सब वहाँ डांटने लगे थे कि हम काहे बोलते हैं पहले बोले नहीं हमारा राज को पूरा लोग दुर्दशा सब खराब कर दिए हैं तो मैं यही कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुमत का सरकार बने जो कि पढ़े लिखे लोग भी नौजवान लोग भी आज यहाँ पे 8 साल से परेशान है कि सीजीएल की परीक्षा 4 बार सरकार बदलती है तो सरकार हेमंत सोरेन बोलती है कि हमारा तो हमने पौने 5 साल में हमने बहुत अच्छा से सीजीएल एग्जाम लिए हम उनका हेमंत सरकार से सारे युवा लोग पूछे जब भी आए तो और माता बहना लोग पढ़े लिखे लोग भी पूछे कि आप जब आपने 28 जनवरी में सीजीएल का एग्जाम लिए थे तो पूरे झारखंड में पूरा क्वेश्चन लीक हो गया था तो झारखंड लोग ने 1-2-350 किलोमीटर देता है भैया जयराम का भी नहीं आया आप लोग बैठे रहिए जयराम का भी नहीं आए हुए आप लोग बैठे रहिए जब आएंगे घोषणा कर दिया जाएगा आप लोग निश्चित होकर के बैठिए कांति दी चालू रखिए जब झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जब 21 और 22 सितंबर का भी एग्जाम लिया सीजीएल का तो 21 और 22 तारीख को बहुत अच्छा सा नेट बंद कर दिया सरकार सोचा कि बहुत बड़ा अच्छा कदम किए तो सारा युवा लोग ने जहाँ माता बहने लोग भी जाने जितना पढ़े लिखे लोग हैं तो सरकार क्या किया 72 क्वेश्चन का रिपीट किया
मिनट कान दीजिए। अभी हम लोग के बीच एक ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ है, वो पहचान के मुहताज नहीं है, पूजा माता जी जो केंद्रीय कोषाध्यक्ष है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। पूजा माता जी का आगमन हमारे कुला की धरती, इच्छा की धरती पे हो गया। एक बार उनके लिए आप लोग जोर से ताली बजाइएगा। पूजा माता जी बोले